हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रम्प आईएएस। आई होप आप लोगों के स्टडीज़ वगैरह अच्छी चल रही है और कोई दिक्कत अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनमें अगर कुछ है परेशानी या कुछ तो आप बता सकते हैं। देखो, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है क्योंकि आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ऑल दो 4 मंथ्स भी हैं, लेकिन कोर्स के साथ साथ अगर पढ़ाई करते रहोगे ना तो क्या रहेगा कि डाउट्स अगर कुछ हैं तो वो आप साइमल्टेनियसली विद इन विद द कोर्स पूछ सकते हो। आफ्टर कोर्स भी आई वुड बी अवेलेबल, बट उसके लिए फिर आपको स्पेशली टाइम लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा परेशानी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट, फिर आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। अब अगर अब मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूँ, ये होता है सामान्य ब्याज। थोड़ा हिंदी को यार अवॉइड करना मेरी है। सामान्य ब्याज, ओके। इसमें होता क्या है कि देखिए, एक मैंने आपको क्या बोला था कि अरिथमेटिक के जितने टॉपिक्स हैं उनको आप अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखिए। रियल लाइफ से आप जोड़ेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप जल्दी समझ भी पाएंगे और उनको जल्दी कर भी पाएंगे। तो इन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है। कुछ पैसा उधार लिया, उस पैसे पे उसने आपको बोला कि भाई मैं तो आपसे इतना % का रेट चार्ज करूँगा, और मान लो आपने उससे 10,000 रुपये लिए हैं। वो कहता है भाई तू मुझे 6 महीने बाद मुझे 6 महीने बाद 11,000 लौटाएगा। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ी मतलब गलत बात हो गई, मैंने 10,000 हैं, वापस में 11,000 करना पड़ रहा मुझे। तो वो एक्चुअली में जो ये 1,000 रुपये है ना, ये इंटरेस्ट उसने आप पे चार्ज कर लिया। तो ये जो डिफरेंस है ना 1,000 रुपये का, ये उसने आप पे इंटरेस्ट चार्ज करा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो तो चलो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सबसे अच्छी जो खास बात होती है कि ये सेम होता है, सेम फॉर एवरी ईयर। मतलब अगर मान लीजिए इसको रुकिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, ओके। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी रेट है 10% की, यानी 10% क्या, 10% वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। जिससे भी आपने पैसे लिए हैं, आपका जो जिसने आपको लेंड करा है पैसा, वो आपसे 10% चार्ज करेगा। तो ये 10% थ्रू आउट द टाइम, जितने टाइम के लिए आपने उससे लोन लेके रखा है वो उतना ही रहेगा। मतलब रेट बढ़ सकता है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मान लो आप उससे 10,000 रुपये लिया, ठीक है। उसने आपसे 10% चार्ज करा कि भाई मैं आपको 10% आप मुझे दोगे। 10% आ गए 1,000 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप, ये तो 6 महीने के लिए था, अगर वो आपसे कहता है कि आप भाई तू मुझे 3 साल में लौटाएगा और हर साल तू मुझे 10% इंटरेस्ट देगा, तो हर साल जो 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे कैलकुलेट होगा, 10,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। और हर साल जो ब्याज आएगा या जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 1,000 ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की ये खास बात रहती है कि वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। बात करते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला का, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का इसमें ज़्यादा, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है, जो हमारा सम होता है, यानी कि
जो पैसा हमने लिया या दिया है, मनी बोरोड, ठीक है। सॉरी, इसके बाद आता है टाइम। टाइम क्या चीज होती है? जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा लिया गया है, टाइम फॉर विच मनी बोरोड, ओके। उसके बाद आता है रेट। सॉरी, रेट क्या चीज होती है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे 10% चार्ज होगा, 20% चार्ज होगा। तो जो परसेंटेज रेट जो चार्ज होता है, रेट इज द परसेंटेज चार्ज ऑन द सम। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास? अगर प्रिंसिपल जो हमारा मूल होता है, जो हमने दिया है या लिया है, टाइम फॉर जितने टाइम पीरियड के लिए वो दिया गया है, ठीक है। और रेट होता है जो भी हमने उनसे रेट चार्ज करना है, जो भी परसेंट हमें अमाउंट चार्ज करना है वो होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है एसआई का? एसआई का जो फॉर्मूला बनता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब रेट जो होती है ना परसेंटेज में होती है, तो हमने अब तक आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, हम परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ते आ रहे हैं। तो एनीथिंग अपॉन परसेंटेज क्या होती है? एनीथिंग, यानी कि अगर रेट 10% है तो 10/100, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 आ जाता है, अपॉन में 100। तो जो फॉर्मूला बनता है आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का, वो बनता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक चीज़ और होती है फाइनली सिंपल इंटरेस्ट में, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, एक लास्ट चीज़ है अमाउंट। अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जो इनिशियल था हमारे पास, जो भी हमने पैसा दिया या लिया है, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमने लिया या जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला, वो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है। यानी कि मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप से कोई, अगर मान लो आपको अमाउंट दे रखा है या फिर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो आप यहाँ आप अमाउंट निकाल सकते हो प्रिंसिपल और एसआई को निकाल से, ठीक है। मान लीजिए आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, आपसे एसआई पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा टाइम कितना है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट तरीके से पूछेगा वो, तो जब हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको मेन याद रखने सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में और ज़्यादा कोई बड़ी चढ़ी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही है। एक एसआई का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और एक अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, ठीक है। रेट आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया सम इज अमाउंट, यानी कि सम इज अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब वो ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 7/4, यानी कि अगर मान लेते हैं इनिशियली अगर प्रिंसिपल 4 था, ठीक है, तो अमाउंट 7 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 आया, ठीक है।
और टाइम वो उसने हमें 4 साल का दे रखा है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि कितने रेट पे, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताना है कि इसमें से कितने % रेट पे 4 वाली चीज़ 7 हो जाएगी 4 सालों में। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं एक बारी फॉर्मूला लिख के, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हमारे पास ये आया, प्रिंसिपल हमें 4 दिया ही हुआ है, रेट हमारे पास फिर से 4 है, सॉरी टाइम हमारे पास 4 है और रेट हमें निकालना है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वेट रेट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 4 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारा फिर से 4 है और अपॉन में 100। ओके, अब इसको अगर कैंसिल करते हैं, कैंसिल कहीं से हो सकता है तो, यानी कि ये 1 ये 25। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, रेट इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 75 अपॉन 4, और 75 अपॉन 4 क्या होती है, 75 अपॉन 4 क्या होता है 1 8 18 3/4%। क्योंकि रेट पूछा है तो परसेंटेज में आंसर होगा, तो आंसर आ जाएगा 18 3/4%। अब इस क्वेश्चन को देखो दोबारा मैं आपके सामने समझाता हूँ कि वो ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सम होता है, ये हमारा 7 जो है ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, तो यानी कि हमारा ऐसा ही हो गया 3, प्रिंसिपल था हमारा 4, रेट हमसे पूछी गई थी, टाइम उसने फिर हमें 4 साल दे रखा था, हमने फॉर्मूला में पुट किया या निकाल दिया। ठीक है, अब इसको करने के ना डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, कोई और शॉर्ट तरीके से जाना चाहे तो उसको और शॉर्ट बना सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से कीजिए। ठीक है, आसान रहता है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, फार्मूला में पुट करो, वैल्यूज़ निकालो और प्रोसीड करो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।